खुदा। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। खुदा ने एक बार फिर से अपनी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया और आज रविवार आराधना में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आराधना में खुदा ने आराधना करने के लिए कृपा दिया, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार की आज फिर से लोग अलग अलग जगहों पे अपने ऑनलाइन होकर या अपने अपने घरों में खुदा का इबादत कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत लोग आज इस धरती से चले गए हैं, लेकिन प्रभु ने आज भी हमें इस धरती के ऊपर सुरक्षित रखा हो ताकि हम उसकी हमदो सना कर सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह और फजल है। और जल्दी से हम अपने विषय के ऊपर आएंगे। और जिस प्रकार की बीते दिनों में हम कुछ बातों को देख रहे थे, हमारे मध्य में एक सब्जेक्ट जो है वो चल रहा था। वो सब्जेक्ट वो है जो कि दूसरे आगमन के विषय में जो सब्जेक्ट है उसको हम देख रहे थे, दूसरा आगमन के विषय में। ये दूसरे आगमन के विषय में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अलग अलग विचारधाराएं हैं लोगों की। दूसरे आगमन में एक है रैप्चर, जिसे लोग नहीं मानते। कुछ लोग रैप्चर को मानते हैं कि हम यीशु मसीह के गुप्त आमद को मानते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें कुछ मिड ट्रिब्यूलेशन मानते हैं कि 3.5 साल क्लेश हमें झेलना होगा और 3.5 साल का महाक्लेश होगा, यानी कि 7 साल का जो ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा, महाक्लेश का समय होगा, उसमें से 3.5 साल हमें इस धरती के ऊपर वो संकट, वो दुख हमें झेलने होंगे। तो बीते दिनों में अलग अलग बातों के द्वारा, अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसी बात को क्लियर किया, हमें उस 60 साल में एंटर नहीं होना, चाहे वो 3.5 साल संकट के हैं, चाहे 3.5 साल महाक्लेश में हैं। हमें उसमें नहीं होना, कलीसिया उसमें नहीं होगी। इसके लिए मैंने ये छठा पार्ट है आज हमारा, पार्ट नंबर 6 है। और दूसरी जो बात है, मैंने दानियल के 70 सप्ताह जो सिखाए थे उसमें भी मैंने क्लियर किया था 69 क्रूसीकरण के द्वारा पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो एक सप्ताह रहता है वो क्यों नहीं पूरा हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसके अगर 70 सप्ताह पूरे होते तो वो 40 AD में यीशु मसीह का आगमन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी 2020 चल रहा है यीशु मसीह का। इसके मतलब बीच में कलीसिया का समय आ गया, जिसके बारे में भविष्यवक्ता को, नबियों, खुदा के दासों को इन बात के प्रकट नहीं था, जिससे स्वर्गदूत भी बड़ा ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ये चर्च पीरियड था। इसलिए जब तक चर्च है वो एक सप्ताह दानियल का है जो बीच में नहीं आएगा, शुरू होगा। चर्च हटेगा तभी वो शुरू होगा। इसलिए इन बातों को हमें समझना है। जो लोग सोचते हैं मिड ट्रिब्यूलेशन में हमें जाना है, 3.5 साल में हमें जाना है, तो मैं उनसे ये सवाल है, प्लीज कृपया मुझे इस बात का आप जरूर आंसर दें ताकि आप मिड ट्रिब्यूलेशन को लोगों से कंफ्यूज ना करो। आज मैं मैथ्यू 24 चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। मत्ती 24 अध्याय को आज मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मत्ती 24 अध्याय जो है जिसे लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के कारण आज मत्ती 24 अध्याय में काफी लोग कंफ्यूज में हैं। काफी लोग मत्ती 24 अध्याय के ऊपर बातें करते हैं कि मत्ती 24 अध्याय में कुछ बातें लिखी हैं जिसके कारण वो बोलते हैं कि हम लोगों को मिड ट्रिब्यूलेशन 3.5 साल के संकट क्लेश में जाना होगा। लेकिन मत्ती 24 अध्याय का अकेला हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें बाइबल बताती है कि यहोवा का पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो बिना जोड़ा मिलाया को भी। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जहां जहां भी लिखा है तो हमें उसे मिलाकर बाइबल में से पढ़ना होगा कि कहां कहां पर यीशु मसीह के वचन के बारे में लिखा हुआ है। तो मत्ती 24 अध्याय से हम अकेला एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए आज मत्ती 24 अध्याय की एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करूंगा कि मत्ती 24 अध्याय में एक एक वर्ष को उठाकर वो किस समय की है, किस दौर की है, वो भविष्यवाणी उसको मैं आपके सामने लिखूंगा। लेकिन मत्ती 24 जो अध्याय है उसको समझने से पहले एक दो बातें हमें जरूर समझना होगा। वो ये है, रेवलेशन की पुस्तक मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4 अध्याय, और उसका जब हम 4 अध्याय पढ़ते हैं, 4 अध्याय से 8 आयत में पढ़ते हैं, वहां एक बात लिखी हुई है। 7 अध्याय से, 4 का 7 आयत से, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है
और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये यहाँ पर एक 4 प्राणी हमें मिलते हैं, जिसका मुंह सिंह के समान है, और दूसरे का मनुष्य के समान है, तीसरा बछड़े के समान है, चौथा उकाब पक्षी के समान है। सो ये 4 सुसमाचार को दर्शाते हैं, 4 गॉस्पेल को दर्शाते हैं। ये कैसे 4 सुसमाचार को दर्शाते हैं, मैं फिर कभी इसके ऊपर आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि वो सारा समय फिर उसमें चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये बात बताने के लिए चाहता हूं, ये 4 सुसमाचार है, जो ये चारों जो जंतु हैं या चारों प्राणी हैं या बीस्ट हैं, ये सुसमाचार को दर्शाते हैं। इसलिए हमें मत्ती की किताब को बड़े ही ध्यान से समझना होगा। मत्ती जो है सिंह, जो सिंह का मुंह है, वो मत्ती रचित सुसमाचार को दर्शाता है। इसलिए ये लोग समझ ले क्यों हमारे पास 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं। हम कहते हैं मरकुस में अलग लिखा है, लूका में अलग लिखा है, मत्ती में अलग है, यूहन्ना में अलग है। ये अलग अलग क्यों लिखा है, इन्हीं बातों को आज हमने समझना है। 4 सुसमाचार का पुस्तक है। मत्ती की जो किताब है, बुक ऑफ मैथ्यू, वो सिंह को दर्शाती है। जो मरकुस की किताब है वो दास को दर्शाती है। जो मरकुस की किताब है वो दास को दर्शाती है। जो लूका की पुस्तक है वो उकाब पक्षी को, उकाब का जो मुंह है रेवलेशन का, उसको दर्शाती है। यूहन्ना की जो पुस्तक है वो उकाब को दर्शाती है। इसलिए मैं फिर से रिपीट करने के लिए चाहता हूं, मत्ती जो सिंह को दर्शाता है, जो कि राजा की पदवी को दर्शाता है। मरकुस बछड़े को दर्शाता है, जो कि दास की पदवी को दर्शाता है। लूका मनुष्य की पदवी को दर्शाता है, जिसे मनुष्य का पुत्र हम कहते हैं। यूहन्ना उकाब को दर्शाता है, जो उद्धार करता। इसलिए इस 4 सुसमाचार की पुस्तकों में हम अलग अलग बातों को मिलती हैं हमें देखने के लिए। सो इन बातों को हमने बड़ी गंभीरता से समझना है। मत्ती की जो पुस्तक है वो किसको लिखी गई थी, अगर इस बात को हम समझ ले तो हम यीशु मसीह के सेकंड आगमन को, दूसरे आगमन को हम समझ लेंगे कि वहां पर क्यों ऐसी बातें लिखी हैं। मत्ती जो था यहूदियों को लिखा गया था, जो यहूदियों को लिखा गया था, जिसमें उसकी वंशावली, जेनेओलॉजी के बारे में बताया गया है। दाऊद का पुत्र कह के मत्ती में संबोधन यीशु मसीह को किया गया है। पहला राजा उसका, दूसरा शमूएल उसका 7, उसका 12 से 16 से लेकर आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे समय बचाना है, वचन बहुत है आगे। इसलिए मत्ती की जो पुस्तक है वो यहूदियों को लिखी गई थी, इसलिए वहां पर जेनेलॉजी है, इसलिए मत्ती में इतना विस्तार से लिखा गया, वो यहूदियों के लिए थी। जो मरकुस की किताब थी वो रोमन लोगों को लिखी गई थी। जो मरकुस की किताब थी वो रोमन लोगों को, अन्य जाति लोगों को लिखी गई थी। इसलिए हमने समझना मरकुस की इस किताब में क्यों छोटा शॉर्ट करके सिर्फ सुसमाचार का संदेश ही लोगों को दिया गया, क्योंकि वो रोमी लोगों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए सुसमाचार लेटर वो लिखा था मरकुस ने। सो इसलिए हम इन बातों को समझना। मसीह, लूका जो मसीह को अन्य जाति के सामने उद्धार करता दर्शाता है, इन बातों को हमें पता होना चाहिए। यूहन्ना जो सभी लोगों के सामने परमेश्वर यीशु मसीह दर्शाता है। सो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले एक आयत आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। लोग कहते हैं उस मत्ती 24 अध्याय में वहां संकट और लिखा हुआ है, संकट में लोग जाएंगे, क्लेश हमें भोगना होगा। तो मैंने उस दिन लास्ट टाइम भी बताया था, अक्लेश जो है आज भी कलीसिया के ऊपर हो रहा है, सताव आज भी कलीसिया के ऊपर हो रहा है। क्या जो ग्राम स्टेन था उसे जला नहीं दिया गया? क्या आज भी यीशु मसीह के कारण हमें सताया नहीं जाता? कि आज भी हमें मारा पीटा नहीं जाता? तो ये क्लेश है। सो क्लेश अकेला मारना पीटना नहीं होता। मैं एक बात और आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, क्लेश क्या होता है। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, उसका 9 और 10 आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। मैं क्लेश पहले आपको समझाऊंगा क्या होता है। उसका 9 आयत में लिखा है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 9 एंड 10, उसमें लिखा, कुलपतियों ने यूसुफ से ढा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। देखिए, अगर आपने मिड ट्रिब्यूलेशन में 3.5 साल के क्लेश में कलीसिया क्यों नहीं जाएगी, प्लीज आप पूरा वीडियो को सुनना, फिर ही आपको समझ में आएगा। सो दूसरा नंबर वर्ष 11 को, तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिससे भारी क्लेश हुआ। देखिए, क्लेश क्या है? अकाल पड़ना। अभी लॉकडाउन है, पैनाडेमिक के दिनों में अभी रोटी का अकाल पड़ रहा है, तो जिससे क्लेश हो रहा है उत्पन्न। तो ये भी एक जो भोजन वस्तुएं हमें ना मिले, ये भी एक क्लेश है। दूसरा, बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था, परंतु याकूब ने यहां सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा।
सो इन बातों को हमने समझना है कि क्लेश क्या है। तो क्लेश एक ये भी है। दूसरा जो क्लेश क्या नहीं, क्लेश क्या है, यूहन्ना की किताब उसमें लिखा है क्लेश, दूसरे नंबर का जो क्लेश है वो क्या है, वो है बुक ऑफ जॉन वर्स चैप्टर नंबर 15 वर्स 19 और 18 में पढ़ते हैं। वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखिए, यीशु मसीह के नाम के कारण लोग हमसे बैर रखते हैं। तो जो हम पर क्लेश आता है वो यीशु मसीह के नाम से कारण आता है। इसलिए हमें मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यूस में जो 24 चैप्टर में क्लेश लिखा है, उस क्लेश को हमने समझना है, वो क्लेश क्या है। जल्दी से हम उस विषय में आएंगे, मैथ्यू का पुस्तक में आएंगे हम। और मैथ्यू के पुस्तक में लोग आज कुछ बातों को पढ़ते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं आपको एक दो बातें बताने के लिए चाहता हूं। प्लीज आप इसे जरूर इन बातों के ऊपर गौर करना। देखिए, मत्ती और मरकुस की किताब में कुछ बातें लिखी हुई है। मरकुस की किताब सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। और दूसरा, यीशु मसीह के, मैंने आपको बताया है, मत्ती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है। यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमें हर एक एंगल से देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या क्या लिखा है और क्यों क्यों किस किस सिचुएशन में लिखा गया। सबसे नंबर 1 मैं मरकुस की पुस्तक आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। उसका 13 अध्याय में पढ़ने के लिए चाहता हूं। मरकुस की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 37 तक पढ़ने के लिए चाहता हूं। देखिए, यहां पर मैं शुरू करूंगा। जब वह मंदिर से निकल रहा था, यहां से शुरू होकर और जागते रहो वर्ष 37, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सब कहता हूं, जागते रहो। मरकुस जो चैप्टर है वो यहां से शुरू होकर मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी से लेकर जागते रहो तक खत्म होता है। यहां तक भविष्यवाणी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखा है मनुष्य का पुनरागमन, हम सिर्फ वहां तक पढ़ते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मत्ती का जो चैप्टर है पूरा है। अगर मरकुस का चैप्टर ये पूरा है, तो मरकुस में एक दो बातें लिखी हैं, वो मैं आपके सामने जोर रखने के लिए चाहता हूं। आप मुझे इन बातों का आप इन बातों के ऊपर गौर करें। मरकुस उसका 32 में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र और केवल पिता। यहां पर लिखा है उस दिन को कोई नहीं जानता। इन बातों को बड़े गौर से सुनना। उन दिनों को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत ना ही पुत्र यीशु मसीह, है ना। तो क्या अभी मैं आपके सामने 33 में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इन बात को मेरे वचनों का आप ध्यान रखना कि हम नहीं जानते वो समय कब आएगा। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाने के लिए चाहता हूं, मरकुस उसका 24 में पढ़ने के लिए चाहता हूं। मरकुस उसका 24-13, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वे अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। 28 में, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। देखिए, यहां पर यीशु मसीह अपने विषय में स्वयं बताते हैं कि मेरा आगमन कब होगा। लेकिन जब मैंने मरकुस दूसरे में पढ़ा था 32 आयत में, तब यीशु मसीह कहते हैं इसे कोई नहीं जानता। इन बातों को आपने समझना। मैं आगे इसको बात को आपके सामने रखूंगा। और जो 13 अध्याय है, 13 अध्याय का जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब यहूदियों में हो वह पहाड़ों में भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घरों पर कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए। देखिए, यहां पर भी यीशु मसीह अपने विषय में आगमन कब होगा बड़ी स्पष्टता से बताते हैं। लेकिन यहां पर 32 और 37 तक यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, उस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता। मैं इसको आपके सामने रखूंगा। पहले मैं मत्ती भी पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती उसका 24 अध्याय, मत्ती उसका 24 अध्याय। बड़े धीरे से मैं जाकर आपको इन बातों को सिखाऊंगा, क्यों हम बाइबल पढ़ते हैं एक न्यूज़पेपर की तरह। मत्ती उसका 24 में लिखा है, उसका 44 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी इसी प्रकार है। जो मत्ती 24 अध्याय है वो 24 मंदिर के भविष्यवाणी से लेकर वो जो पूरा होता है विश्वास योग्य और दुष्ट दास के साथ जाकर। लेकिन हम
यहां तक ही सोचते हैं, शायद हमारा जहां तक लिखा है अंजीर का उदाहरण, लेकिन हमें इन बातों को पूरा समझना है। वहां पर भी एक बात लिखी है, उसका 36 में लिखा हुआ है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग ना स्वर्ग के दूत। फिर दूसरी जो बात है, केवल पिता। फिर उसके बाद में एक बात आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं, और मती का जब हम पढ़ते हैं 29, वहां पर लिखा है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ यीशु मसीह कहते हैं कोई नहीं जानता, दूसरी तरफ कहते हैं कि अपने विषय में आने के लिए चिन्ह लोगों को देते हैं। प्रेरितों के काम में भी यीशु मसीह उस आगमन को गुप्त बताए हुए हैं। तो ये बातें मैं आपके सब सामने रखने के लिए चाहता हूं। ये बातों को हमें समझना है। जब हम 3.5 साल में प्रवेश करेंगे, जिस प्रकार लोगों का मिड ट्रिब्यूलेशन जिसे लोग मानते हैं, जब जो लोग कहते हैं कि जो चिप्स लगनी है 666 की वो कलीसिया के ऊपर भी लगेगी, 3.5 साल में हमें क्लेश भोगना होगा, जैसे कि सूरज प्रमाणी जैक आदरणीय जैक पूर्णन सर, देखिए मेरा वो बड़े ही आदरणीय है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, अगर हम 3.5 साल में प्रवेश कर गए, तो जब 3.5 साल में प्रवेश करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा कि अब 3.5 साल बाद कौन आने वाला है, यीशु मसीह। तो हमें एग्जैक्ट डेट पता है, तो यीशु मसीह कहते हैं उस दिन को कोई नहीं जानता। इन बातों को समझना है। कहीं ना कहीं ये बाइबल को काट रही है, गड़बड़ी हो रहा है। इसलिए अगर गड़बड़ी बाइबल नहीं है, हमें क्रम अनुसार से बाइबल को सीखना है। सेकंड कमी के विषय में यीशु मसीह के बारे में हम प्रॉपर जान लेंगे अगर हम 3.5 साल में जाएंगे। अगर हम 3.5 साल से यानी कि पूरे 7 साल से पहले रैप्चर में कलीसिया उठाई जाएगी, तो कोई नहीं जान पाएगा यीशु मसीह कब आएंगे। इसलिए रैप्चर जो 3.5 साल टोटल 7 साल से पहले है। समझे आप मेरी बात को? अगर 3.5 साल में हम जाएंगे तो हम जान लेंगे कि 3.5 साल बाद यीशु मसीह आने वाले हैं। तो हम उस 3.5 साल क्लेश सह लेंगे। आने दो जितना क्लेश आना है, यीशु मसीह तो 3.5 साल बाद आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते जागते रहो, तुम नहीं जानते। अगर कलीसिया 7 साल 3.5 साल और 3.5 साल 7 साल से पहले उठा ली जाती है तो हम नहीं जानते। इसलिए रैप्चर जो है 7 साल से पहले है। मिड ट्रिब्यूलेशन गलत शिक्षा है। अंत कब है यह भी हमें पता हो। मती उसका 24 और 44 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है अंत कब है। तो यीशु मसीह का कहने के अनुसार हमें पता नहीं है यीशु मसीह कब आएगा। तो इन बातों को हमने बड़ा ही गंभीरता से समझना है। अब मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं। मती का चैप्टर मैं पढ़ूंगा और उसके साथ जो मरकुस है उसको भी पढ़ूंगा। हमें दोनों से मिला के पढ़ूंगा, क्या हमारे लिए है, क्या यहूदियों के लिए, क्या अंत के विषय के लिए। सबसे पहले मैं मती की किताब 24 अध्याय आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने पढ़ के किस प्रकार। देखिए मती 24 अध्याय में सबसे पहले है मंदिर के विषय में भविष्यवाणी दी गई है। लिखा है जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपके एक बात बोलने के लिए चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं इस भविष्यवाणी को हम सोचते हैं शायद ये 7.5 जब 7 साल शुरू होंगे तभी के लिए हैं या अंत के दिनों के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हो गए उसके तुरंत बाद ही शुरू होना आरंभ हो गया था। यीशु मसीह का जब भविष्यवाणी जो हमें मिलता है मत्ती 24 अध्याय, पहला है मंदिर और मंदिर के विषय में भविष्यवाणी, दूसरा है संकट और क्लेश, तीसरा है महासंकट का आरंभ। इसलिए इस भविष्यवाणी को हमने समझना है। जो प्रथम भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के क्रूस के बाद तुरंत घटकी थी। हमें पता है रोमी साम्राज्य ने मंदिर को नष्ट कर दिया, पहली भविष्यवाणी पूरी होगी। उसके बाद जब हम आते हैं वहां पर लिखा है मत्ती 24 का 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। मैं 3 से पढ़ूंगा, संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता कि यह बातें कब होगी। देखिए जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, चेलों ने पूछा कि बाकी बातें भी हमें बता, तेरे आने का और तेरे जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 2 बातें हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहले यीशु मसीह ने एक बात बोली। यीशु मसीह इससे पहले कि उनको विस्तार से बताते कि क्या क्या घटना होगी, क्या क्या घटनाएं होंगी मेरे
लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने उन्हें सावधान किया, अवेयर किया कि सावधान रहना। उसके बाद यीशु मसीह बड़ा क्रम के अनुसार चलते हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। 5 से लिखा है, 6 से, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य, इन बात को ध्यान रखना, मैं एक्सप्लेन, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, पहले राज्य पर राज्य नहीं है, अब 7 आयत को पढ़ना, वहां पर पहले जाति पर जाति है, उसके बाद राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। उसके बाद लिखा, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। धर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जौन तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करेगा, सब जातियों को गवाही तब अंत। इसलिए लोग बोलते हैं ये हमारे विषय में अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैं बड़ा उनका भ्रम दूर करने के लिए चाहता हूं, ये हो चुका है, ये हो चुका है। 7 आयत जो है, 6 आयत, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनना। लड़ाइयां शुरू हुई, पहले रोमन साम्राज्य की लड़ाइयां शुरू हुई, ठीक है। आप अभी हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाना, ये जब भविष्यवाणी की थी, ये अंत समय के नहीं, यीशु मसीह के बाद ही ये सारी क्रम अनुसार भविष्यवाणी घट रही है। ये अकेला हमारे लिए नहीं की गया, उस समय ये चेलों को भी भविष्यवाणी दी गई थी, चेलों को भी बताया गया था तुम्हारे। तो नंबर 1, जो लड़ाई की चर्चा सुनोगे, तो वहां पर लिखा है जाति जाति पर। आप जानते हो 300 एडी के बाद मुस्लिम साम्राज्य जो था, मुस्लिम जाति थी, पूरी प्रचलित होगी, तो है ना, एक जाति दूसरी जाति को नाश, मुस्लिम जाति की जो मुगल शासक है उसको पढ़ना, इतिहास में जाना है कैसे उन्होंने पूरे राष्ट्र को, कैसे पूरा जातियों को उसने अपना तलवार की नोक पर जाति को काटा। दूसरा तरफ आप इन बातों को जानना, और कॉन्स्टेंटाइन की हिस्ट्री पढ़ना, जिसने अपना मन यीशु मसीह को नहीं दिया था, लेकिन अपना जीवन नहीं बदला था, लेकिन धर्म बदल लिया था। वो भी अपना चढ़ाई सब लोगों पर कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, तब तक अमेरिका ढूंढा भी नहीं गया था, है ना। स्पेन और जर्मनी, ये सब स्पेन वगैरह, जर्मनी वगैरह, ये सब पूरा उस समय हाईलाइट थे। ये बातें तब हो रही थी, तब ये बातें घट रही थी। राज्य पर, जाति जाति पर, मुसलमान हिंदुओं पर, ये सारी बातें तब हो रही थी। उसके बाद जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखिए, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, ये भी गुजर चुका है समय, ये पीरियड निकल चुका है। कितने हम लोग जब इंडिया में, हमारे इंडिया के लिए नहीं है ये भविष्यवाणी, पूरा वर्ल्ड के लिए है। अब आप हिस्ट्री देखो, 1500 के बाद कितने अकाल पड़े थे। चाइना में अकाल पड़ा था, कितने लोग भूख से मर गए। इंडिया में 1800 से 1850 के बीच में समथिंग अकाल पड़ा था, कितने लोग मर गए थे उस अकाल में। तो जगह जगह अकाल पड़े थे, दूसरे देशों में भी पड़े थे। आप हिस्ट्री उठा के देखना, ये बातें बीत चुकी हैं। उसके बाद लिखा है, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है, अभी पीड़ाओं का आरंभ है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों तुमसे बैर करेंगी। अब मैं इसको मरकुस में पढ़ने के लिए चाहता हूं, यहां से कुछ शब्द गायब हैं जो मरकुस में मेंशन किए हुए हैं, मैं उसको पढ़ने के लिए चाहता हूं, फिर आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। मरकुस उसका 13 अध्याय, मरकुस उसका 13 मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, उसका 9 से। मरकुस का पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसका 9 से। जब हम पढ़ते हैं पीछे से तो हमें पता लगेगा, मैं 8 से पढ़ के बताता हूं, आपको पता लगेगा, 6 से पढ़ के बताता हूं या 7 से, कि क्या क्या हो गया। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और काल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। देखिए, ये इस पद को हमने कहां पर पढ़ा था, मत्ती में, लेकिन मत्ती के बाद डायरेक्ट इस बात को मेंशन कर दिया कि अंत आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक चैप्टर गायब है, इसलिए लोगों को पता नहीं लगता। लोग सोचते हैं वो हमारे विषय में अंत के समय वो बीत गया। वो ये जो बातें बोली गई थी वो क्लिसियाई पीरियड था, अभी जो चल रहा है वो है यहां पर मेंशन है, इसलिए ये अन्य जाति को लिखी गई है। क्यों ये बात मत्ती में लिखी नहीं गई? मत्ती यहूदियों को बताई गई थी और यहूदियों के पास भविष्यवाणी थी।
कौन सी? 70 सप्ताह की। इन बातों को समझना है। 9 से मैं पढ़ूंगा जो वहां पर चैप्टर पे बीच में मेंशन नहीं की गई बात। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। लेकिन यीशु मसीह स्पष्ट से कह देते हैं वो परंतु उन बातों को छोड़ो, तुम अपने विषय में चौकस रहो, है ना। क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाएंगे ताकि उनके लिए गवाही हो। यह समय कब था? पौलुस को जेल में डाला गया, पतरस को जेल में डाला गया, ठीक है, इग्नेसुस को मार दिया गया और कितने लोग थे जो शहीद हो गए। लिखा है आगे, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों पर प्रचार किया जाए। जब वह तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, पवित्र आत्मा है। इस बात को मैं यहां पर जो बात है पवित्र आत्मा है। अभी मैं तुमको एक और बात के विषय में लेके जाऊंगा। मत्ती जब हम 10 अध्याय पढ़ते हैं, अकेला 24 अध्याय में नहीं लिखा गया। मत्ती जब हम 10 अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर लिखा पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा देगा। अब दूसरी, पहले मैं आपको बता दूं इसको पढ़ के, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 16 पढ़ो। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमानों को पुत्रों के समान बोले बने रहो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में कोड़े लगाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछने के लिए, मत्ती 24 अध्याय 10 अध्याय में यहां कहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का पुनरागमन? इसलिए बातों को समझना। लेकिन जहां हमने मरकुस में पढ़ा था, मरकुस में एक बात पढ़ी थी मैंने कि वो है पवित्र आत्मा हमें बता देगा। उस बात के ऊपर मैं आपको लाने के लिए चाहता हूं। लेकिन 19 में लिखा है, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं परंतु तुम्हारे पवित्र आत्मा तुम्हारे पिता का पवित्र आत्मा तुम्हें बोलता है। इस बात को आपने समझना। अब मैं फिर से मरकुस में लेके आऊंगा, बड़े विस्तार से धीरे धीरे आपको एक एक बातों को मैं बताऊंगा। मैंने मत्ती में पढ़ा 24 अध्याय में, आपको ये बातें चैप्टर में जो मैं पढ़ रहा हूं नहीं मिली ना? कहां पर? फिर मैंने मरकस में जो मत्ती में एक बात छोड़ दी गई थी, मैंने उसको 9 अध्याय से पढ़ा, तुम महासभाओं में जाओगे, है ना, वो पढ़ा। उसका एक हिस्सा कहां पर हमने पढ़ा? मत्ती 10 में। अब जब हम मत्ती 13 पढ़ते हैं, देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर जो मंदिर के विनाश, संकट और महाक्लेश और ये महासंकट काल, मनुष्य का पुनरागमन, जो मत्ती 24 अध्याय है उसका एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके एक कंसेप्ट में से कुछ बातें गायब हैं जो मरकुस में मेंशन है। अब मैं मरकुस 11 पढ़ूंगा। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं, पवित्र आत्मा होगा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते कहां पर? हमें अंत के समय में। लेकिन मत्ती में कहां मेंशन है? कलीसियाई पीरियड में, जो अभी चल रहा है। इसलिए हम 7 साल में नहीं जाएंगे। वो जो क्लेश हमने सहने अभी सह लेंगे, कलीसिया उठाई जाएगी तो ही 7 साल शुरू होंगे। उसके बाद अभी मत्ती 24 अध्याय में फिर से मैं एक बात आपको पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती 24 अध्याय, वहां पर लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भड़काएंगे। फिर 24 का 24 में भी लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देखिए, 2 जगह पे ये क्यों लिखा हुआ है? 2 जगह, एक कलीसियाई पीरियड है, एक इजरायली प्रॉफिट है नकली, एक कलीसिया में नकली। अगर जो लोग कहते हैं ये 3.5 साल का समय है जो संकट और क्लेशों पर ब्लैक टेक्स्ट में बड़े फाउंट में लिखा गया है, संकट और क्लेश, अगर ये 3.5 साल मानते हैं तो मैं एक बात उनसे स्पष्ट कहता हूं, खासकर भाई सूरज परमानी को। मैंने रात में उसका वीडियो देखा, वो कह रहा है बड़ा जबरदस्त तरीके से कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। भाई, ऐसा प्रचार करना बंद कर दो फिर, क्योंकि ये तो आने वाले दिनों की बातें हैं, 3.5 साल में होगी, उस समय आएंगे। अगर इस समय आएंगे तो फिर हमें 3.5 साल में नहीं जाना होगा। मेरे प्रियो, 2 बार क्यों लिखा है? एक बार कलीसिया के पीरियड, अब भी झूठे प्रॉफिट हैं, अब भी झूठे भविष्यवक्ता हैं, एक बार कलीसिया में आएंगे अंत 7 साल में। इसलिए यहां पर 2 बार लिखा है। मैंने अपना पहला वीडियो में आपको ये बता दिया था कि परंतु जो अंत तक धीरे धीरेगा वो लोग कौन है, वो मैंने बता दिया था। लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैं आपके और बताने के लिए चाहता हूं। यहां पर लिखा है, जब तुम, वहां पर लिखा है मरकुस का किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि 10 में
पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। इसका एक हिस्सा मैं रोमियो की पत्री में पढ़ने के लिए चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक कन्या जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ये एक भेद है, मिस्ट्री ऑफ द रैप्चर। इसीलिए लोग कहते हैं हमें स्पष्ट लिखा हुआ मिले, स्पष्ट लिखा हुआ मिले, स्पष्ट लिखा, ये मिस्ट्री है, हमें भेद है। इसलिए 70 सप्ताह दुनिया का अंत का भविष्यवाणी था यिर्मयाह ने जो किया था, उसमें कलीसिया के विषय में उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन बीच में कलीसिया शुरू होगी। इसलिए कलीसिया हटेगी, 7 साल शुरू होगा, कलीसिया 3.5 साल में क्लेश में नहीं जाएगी और इसी रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था इसी रीति से सारा उद्धार, जब फिर वो 7 साल होगा, उस 7 साल में कलीसिया इजराइल को उद्धार पाने के लिए एक मौका है। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, उस 7 साल में वो लोग किसको इंतजार करेंगे, यहोवा को या मसीहा को? नहीं, इंतजार करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो मसीहा को उद्धार करता। अगर उद्धारकर्ता को क्या करेंगे, स्वीकार, तो फिर प्रचार भी करेंगे। अगर प्रचार जब करेंगे, इसलिए वो लिखा है मती में, सारी धरती पे प्रचार, फिर इजरायली लोग प्रचार करेंगे, अरे यीशु मसीह आने वाले हैं, जिसको हमने भेजा था यीशु मसीह आने वाले हैं। सो इन बातों को मैंने अपना लास्ट पार्ट में इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो इस बात को हमने समझना है। दूसरी जो एक बात है मैंने मती में आपको पढ़ के बताई, और दूसरा जो दानियेल मती की किताब 24 विषय और क्लियर करने के लिए चाहता हूं, मती का कॉन्सेप्ट में। मती का पुस्तक उसका 13 आयत में एक बात लिखी हुई है, चौबीस का, हाँ माफ करना, मत्ती 24 का 22 में एक बात लिखी हुई है, वहां पर लिखा है, 21 में पढ़ूंगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। यहां पर लिखा है चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। ये देखिए प्रिय प्रियो, अगर मैंने उस दिन भी बताया था चुने हुए कौन है, कलीसिया नहीं, चुने हुए इजराइल। 2 लोग चुने हुए, कलीसिया और इजराइल। मैंने आपको आयतें भी उस दिन दी थी, कलीसिया को परमेश्वर ने चुने हुए बोला है और इजराइल को परमेश्वर कहता है तू मेरी चुनी हुई निज प्रजा है। इजराइल को परमेश्वर ने चुना हुआ, तो यहां पर जो चुना हुआ शब्द है वो इजरायली लोगों के लिए है। मैंने लास्ट टाइम भी बड़ा विस्तार से इन बातों को प्रकट किया था। अब मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहता हूं, यहां पर लिखा है चुने हुओं के कारण दिन क्या है, घटाए जाएंगे। अब दानियल में आएंगे जरा, या तो यीशु मसीह सच्चे भविष्यवक्ता है, या तो दानियल सच्चा भविष्यवक्ता है, या तो यिर्मयाह, क्योंकि यिर्मयाह और दानियल एक ही बात बोलते हैं, या तो यीशु मसीह। अब आप बोलोगे भाई यीशु मसीह है, फिर आप दानियल और यिर्मयाह को क्यों पढ़ते हो भाई? संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा का प्रेरणा से रचा गया है भाई। दानियल परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, यिर्मयाह परमेश्वर, हमको पढ़ना नहीं आता। पौलुस कहता है हे नेबुर्दी, इंग्लिश में फूल, हम ही फूल हैं। यीशु मसीह का वचन को अपना मन के अनुसार हम उसका जो इंटरप्रेट करते हैं। सो एक बात मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, यहां पर लिखा है क्या ही धन्य है वे जो धीरज धर के ऊपर से पढ़ूंगा 11 से, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। अब मैं मत्ती 24 में 15 से पढ़ूंगा। 15 में लिखा है इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब तो यहूदिया और पहाड़ों, देखिए यहां पर जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है, जब ये खड़ी की जाएगी तब नित्य होम बलि बंद की जाएगी। अगर उसके बाद 22 में पढ़ते हैं वह दिन घटाए जाएंगे, यानी कि नित्य होम बलि बंद करने के बाद जब घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी उसके बाद ये एक बात होगी कि दिन घटाए। हम दानियल में पढ़ते हैं ये इस प्रोफेसी को, तो वहां पर लिखा है दिन बढ़ाए जाएंगे। अब मुझे बताइए कि बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, वो इजराइल के लिए है, जो चुना हुआ शब्द है वो कलीसिया के लिए नहीं है। इसलिए मत्ती 24 अध्याय हमें गलत नहीं पढ़ना। यहां पर लिखा है तब से 1290 दिन
बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर के 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों में अंत में तू अपने निज भाग में खड़ा होगा। देखिए, अंत तक जो बना रहेगा उसका उद्धार होगा, क्योंकि वो दिन कम नहीं किए गए, बढ़ाए गए हैं। क्यों बढ़ाए गए हैं? उसमें हम नहीं होंगे, उसमें एक विशेष घटना होगी। जब मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अभी आऊंगा, शायद नेक्स्ट संडे मैं तुरियों के विषय में एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ ही फिर दूसरे आगमन के विषय में वो ये जो दिन बढ़ रहे हैं वो कहां पर जाके बढ़ेंगे, क्यों बढ़ रहे हैं, मैं आपको खोल के बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, यहां पर 1290 दिन है, 1290 दिन है, यानी कि 3.5 साल 1260 दिन के हैं। उसके 3.5 साल 1260, आप देख लेना मैथमेटिक्स, 1260 3.5 साल। अब 3.5 साल 1260 के ऊपर हमें कितने दिन ऊपर मिल जाते हैं दानियेल की किताब में? 30 दिन। 30 दिन, यानी कि 3.5 साल में भी अंत नहीं होगा। 3.5 साल को और बढ़ा दिया गया भविष्यवाणी में, उसके ऊपर 30 दिन और आगे, और उस 30 दिन के ऊपर जब हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर के 1335 दिन तक पहुंचे। यानी कि इन दोनों को आप प्लस करोगे, प्लस और माइनस, आपको 75 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, यानी कि अंत की जो भविष्यवाणी है उसमें 75 दिन बढ़ेंगे, ना कि कम होंगे। किस विषय को वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि गिन घटाए ना जाते? जो प्रोफेसी होती है, प्रभु यीशु मसीह अपनी उस प्रोफेसी में जो दिन है 7 साल, उसको नहीं घटाया गया, लेकिन उसके बाद एक एक्स्ट्रा दिन थे जिसे परमेश्वर ने बढ़ने के लिए दे दिया था। उन दिनों को घटा के 75 दिन किया गया। वो है अरमेगदोन, वर्ल्ड वार। मैं आपको खोल के बताऊंगा, वो वर्ल्ड वार है 75 दिनों का, जिसमें यीशु मसीह फिर आएंगे। इसलिए हम इन बातों को समझना है। कुछ और बातों को देखकर हम 15-20 मिनट उसके बाद समाप्त करेंगे। 3.5 साल में क्लेश होगा, आप लोग कहते हैं हमें 3.5 साल महाक्लेश का, वो लेकिन 3.5 साल तो शांति का समय है, तो क्लेश कैसे होगा है? इसलिए इन बातों को हमें समझना है। दूसरी जो बात है वो है मत्ती, मरकुस, लूका। मैंने आपको पढ़ाया जागते रहो बोला गया है ना, ठीक है, हमने इन बातों को सीखना है। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब चिन्ह दे रहे हैं अपने आने के विषय में। यीशु मसीह लिखा है, पौलुस कहता है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे हैं। इन बातों को हमने समझना है। फिर जो बातें, एक दो बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रेरित लोग जब चेलों को स्थिर करते थे, तब वो क्या कहते थे लोगों को? ये नहीं कहते थे यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है उसके लिए तैयार होना। आज हम जो लोगों को तैयार करते हैं, तो हम किसके लिए तैयार करते हैं? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। हम लोगों को नहीं कहते कि आप तैयार हो जाओ, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में चेलों को, प्रेरित लोगों को तैयार करते थे और कहते थे वहां पर हम हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ वास करेंगे, न्याय करेंगे, है ना। गुप्त आगमन के विषय में नहीं बताते, इसलिए ज्यादा गुप्त आगमन के विषय में मेंशन नहीं किया। अब मैंने मत्ती 24 अध्याय बड़ा ही एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आपको करके बताया, कौन सी बात कहां पर फिट होती है, कौन सी बात कहां पर फिट होती है। वो दिन जहां पर लिखा है घटाए गए हैं, वो कौन से दिन घटाए गए या बढ़ाए गए, मैंने वो भी आपको बताया। अब मैं एक दो बातें और आपको बताने के लिए चाहता हूं, उसके बाद आप इन बातों को समझना। मत्ती 24 अध्याय का कुछ बात कहीं और कुछ भी लिखा हुआ है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मत्ती की किताब का जो एक भाग है उसको हम देखेंगे, वो है 10 अध्याय मत्ती का। मैंने पहले भी बोला था, मत्ती 24 का जब हम 9 से 10 पढ़ते हैं, उसका कुछ जो बीच में भाग गायब है, वो मरकुस 13 अध्याय 9 में मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया। मत्ती उसका 10 में भी कुछ बातें हमें यीशु मसीह के आगमन के विषय में, मत्ती उसका 10 के विषय में जब हम 10 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर मैंने आपको लिखा है आने वाला संकट। देखिए यहां पर भी संकट लिखा है। इन बातों को मैंने बताया मरकुस से आपको मिलाकर। अब जो एक बात मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं, उस बात को समझना। लूका की किताब उसका 17 अध्याय, वहां पर आपको इस बात को एक बात समझने के लिए, लूका की किताब उसका 17 अध्याय, वहां पर परमेश्वर के राज्य का आगमन लिखा हुआ। वहां पर जब हम पढ़ते हैं 20 से ऊपर ब्लैक फाउंड में, ब्लैक टेक्स्ट में वहां पर लिखा है परमेश्वर के राज्य का आगमन।
इसलिए अकेला मती अध्याय मती में नहीं लिखा। अब यहां पर एक दो बातें लिखी गई हैं। क्यों हमें हनोक का एग्जाम्पल देते हैं लोग कि हनोक उठाया गया, जल प्रलय से पहले कलीसिया कष्टकाल में नहीं जाएगी, उठा ली जाएगी। वो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 26 में, जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। जैसा लूत के दिनों में था हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। कलीसिया 3.5 साल के क्लेश में भी नहीं जाएगी, 7 साल से पहले उठा ली जाएगी। जब नूह जहाज के अंदर प्रवेश करके बच गया, जल प्रलय आ गया, लूत सदोम अमोरा से बाहर निकला, आग आ गई, कलीसिया रैप्चर हो जाएगी, 7 साल शुरू हो जाएगा। दैट इज अ बिब्लिकल, ये है बाइबल का अनुसार। इस बातों को हमने समझना है। इसलिए हमने इन बातों को समझना है बड़े ही विस्तार से। मती जब हम लूका 17 में पढ़ते हैं, यहां पर भी हमें जब हम नीचे पढ़ते हैं 31 से लेके, तो परमेश्वर हमें एक बात के लिए बताता है कि तैयार रहो ना, एक स्त्री ले लेगी, एक छोड़ दी जाएगी। इन बातों का हमें विवरण मिलता है। अभी लूका 21 को देख के हम समाप्त करेंगे। जब हम लूका 21 में पढ़ते हैं, मंदिर का भविष्यवाणी, संकट क्लेश और यरूशलेम की भविष्यवाणी और मनुष्य का पुत्र का आगमन, वहां पर भी हमें पढ़ के इन बातों के विषय में पता लगता है। जो बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि मत्ती में जो 7 और 8 और 9 आयत के बाद कुछ वर्ष गायब हैं, वो मरकुस में मिली, वो लूका में भी है। यहां पर लिखा है, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज में तुम अपने प्राणों को बचाएंगे। देखिए, मत्ती में वो लिखा, जो धीरज धरेगा अंत तक उसका उद्धार होगा। वो कलीसिया का पीरियड है जो अभी चल रहा है, वो 7 साल के 3.5 साल का पीरियड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 15 लूका में एक बात लिखी है, वो है कि तुम्हें बोलना, इसलिए समझना है। इसलिए मत्ती 10 में मैंने आपको देखकर समझाया था कि हमें वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा, लेकिन वहां पर लेकिन पवित्र आत्मा किस समय में हमें समझाएगा, किस पीरियड में हमें समझाएगा, उसको भेद को हमने मरकुस में पढ़ा है। दूसरे आगमन के विषय में मत्ती में 24 अध्याय में कुछ बातें नहीं लिखी गई, वो मरकुस में लिखेंगे, वो मरकुस में लिखेंगे। इसलिए मरकुस और लूका में पढ़ के हमें पता लगता है वो कौन सा पीरियड है, जब राज्य पे चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, वो सब बीत चुकी हैं बातें, वो बातें बीत चुकी हैं। अभी एक बात होगी, अभी दूसरा आगमन जब हम सीखेंगे वहां पर हमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी कब यीशु मसीह का अंत होगा। लेकिन उससे पहले हमें रैप्चर का नहीं पता कब होगा, लेकिन यीशु मसीह का थोड़ा सा क्लू हमें मिल जाएगा। इसलिए हमने बातों को समझना है। नेक्स्ट संडे में आपके सामने तुरियों का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगे। लोग कहते हैं कि तुरी, वह अंतिम तुरी फूकी गई, जो कहते हैं 7वीं तुरी, प्रकाशित वाक्य 7वीं तुरी, वो तुरी अलग है। इसलिए वो तुरी किसको दर्शाती है मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूंगा। और तुरियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, कितनी तुरियां फूकी जाती हैं, क्यों, कब फूकी जाती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो तुरी में तो इसलिए क्यों तुरी फूकी जाती है, ये भी मैं आपको कुछ बता के उसके बाद जल्दी से हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सीखेंगे। कब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसके चिन्ह और के अंत के समय के लक्षण क्या होंगे। और आप बने रहना, प्रभु का आगमन बहुत ही नज़दीक है। कृपा प्रार्थना में लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत करें और टीवी प्रोग्राम से दूर रहें, बाइबल को पढ़ते रहें, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाते रहें, प्राप्त करते रहें, पवित्र आत्मा का शक्ति में बल में बढ़ते जाएं, सर्वशक्तिमान का अनुग्रह को प्राप्त करते जाएं। और इन्हीं बातों के दौरान एक बात मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार और वीरवार को 1 से 2 बजे तक
हमारी एक बाइबल क्लास शुरू है। मंगलवार और वीरवार हमने बाइबल क्लास शुरू की हुई है, 1 से 2 का समय, जिसमें कोर्स हमारा चल रहा है अभी चेलापन, डिसाइपलशिप। उसके का विषय आएगा, पवित्र आत्मा का विषय। सो अगर आप उसके द्वारा आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा पेज है बिब्लिकल स्टडी, जहां पर पिछले दिनों में मैं शुरू किया था कि प्रॉफिट कौन है, हुस प्रॉफिट, एक नबी कौन है, उसकी बुलाहट मैंने बताई थी, और उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आप पेज को लाइक कर सकते हो ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। अभी मैं बताऊंगा नबी का सेवा कार्य, प्रॉफिट वर्क एंड मिनिस्ट्री, नबी की सेवा क्या होती है, कैसे काम करता है वो, उसके बाद चर्च होता है या नहीं होता, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्रभु का वचन को सुनना चाहते हो, अगर आपका प्रभु से प्यार है, तो कृपया इन वचनों को शेयर करते रहे और मेरे साथ बने रहे। अपने प्रभु के सेवकों के साथ, दासों के साथ भी बने रहे, उनके लिए भी विनती प्रार्थना करते रहे, अपने प्राणों के लिए भी। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।